नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में सीमा पर चीन के सैन्य गतिरोध के जवाब में सोनम वांगचुक सहित कई सेलिब्रिटी ने चीन के आर्थिक बहिष्कार की अपील की थी। वांगचुक ने कहा था कि एक सप्ताह में चीन के सभी सॉफ्टवेयर को छोड़ दें। वांगचुक वही शख्स है जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स बनाई गई थी। वांगचुक की अपील को कई फिल्मी सितारों से लेकर आम लोगों ने भी स्वीकार किया। यहाँ तक कि अब देश भर में व्यापारियों का महासंघ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कि CAIT ने भी सोनम वांगचुक की इस मुहिम का समर्थन किया है। मगर भारत में एक ऐसा ग्रोह भी है जो चीन के खिलाफ इस बड़े अभियान को देखकर तिलमिला रहा है और अब इस ग्रोह के पत्रकारों और कांग्रेसी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाना शुरू कर दिया है। और तो और अब ये नफरती गैंग दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को चीन निर्मित बताकर उसे गिराने की मांग कर रहा है। प्रोपेगेंडा आवाज न्यूज वेबसाइट द वायर के स्तंभकार रवि नायर ने पूछा है कि क्या चीन का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी गिरा दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता अजय कमत लिखते हैं कि क्या चीनी उत्पादकों के बहिष्कार की वकालत करने वाले सभी लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गिराने के लिए सहमत होंगे जो चीन में बनाया गया था। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस झूठ को फैलाया कि मूर्ति चीन में बनाई गई थी। ट्विटर पर कई लोग तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेड इन चाइना होने का दावा करते हुए इसे ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि गुजरात चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने एक सभा में सरदार पटेल की मूर्ति को मेड इन चाइना बताया था। सरदार पटेल जी की मूर्ति बन रही है और वो भी चाइना में बन रही है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा होगा। ये शर्म की बात है। या चाइना में रोजगार मिलेगा या फिर हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा। और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहाने दिए जाते हैं कि भैया अभी हो रहा है, अब होगा, अब होगा, अब होगा, मगर हो नहीं रहा है। मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह मूर्ति भारत की कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT ने बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक 3 स्तरीय प्रतिमा है जिसकी पहली और सबसे अंदर के परत में 2 127 मीटर ऊंचे टावर हैं जो कंक्रीट से बने हैं। इसकी दूसरी परत का निर्माण स्टील का उपयोग करके किया है। ये दोनों परतें भारत में ही बनी थी। बात करें तीसरी परत की तो इसे कांस्य आवरण का उपयोग करके बनाया गया है जो सरदार पटेल के कपड़े, मुद्रा और चेहरे के भावों को अच्छे से दर्शाता है। इसी परत को चीन में बनाया गया था। सबसे जरूरी बात यह कि जब स्टैच्यू का निर्माण शुरू हुआ तो बिल्डरों को पता चला कि भारत में 15 प्रमुख कांस्य ढलाई में से कोई भी क्लैडिंग का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद लॉर्सन एंड टूब्रो ने ग्लोबल ट्रेडर निकाला। इसके तहत ही चीनी कंपनी को काम दिया गया था। 2015 में LNT ने खुद ही स्पष्ट कर दिया था कि इस स्टैच्यू को भारत में बनाया जा रहा है और कंपनी सिर्फ ब्रॉन्ज प्लेट्स चीन से मंगा रही है। LNT ने एक आधिकारिक बयान में कहा था कि पूरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में बन रही है और सिर्फ ब्रॉन्ज प्लेट्स चीन से आयात कर रहा है जिसकी कीमत इस पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ 9% है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैच्यू प्रोजेक्ट के साइट पर 2 शिफ्टों में काम करने वाले कुल 4076 मजदूरों में से केवल 200 श्रमिक ही चीन के थे। सितंबर 2017 से प्रत्येक बैचों में 2 से 3 महीने के लिए काम करने वाले श्रमिक 1000 श्रमिक वाली टीम का हिस्सा थे जिन्हें क्लैडिंग के काम के लिए लगाया गया था। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में शामिल कुल कर्मचारियों की संख्या का केवल 5% है, यानी कि इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के 95% से अधिक कर्मचारियों के साथ बनाया गया था। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के शीर्ष नेताओं में रहे हैं जिनका न केवल देश की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान था बल्कि आजादी के बाद जब वो देश के पहले गृह मंत्री बने तो देश की 562 रियासतों का एकीकरण किया था। मगर लिबरल गैंग और कांग्रेसियों को उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा रास नहीं आ रही है और वो इस मूर्ति को मेड इन चाइना बताकर झूठ फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल है कि चीन के सामान के बहिष्कार पर यह लिबरल गैंग और नफरती गैंग इतना क्यों बिलबिला रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।